जो है ना उस सबसे ज़्यादा ज़्यादती तो उसके साथ हो रही है कि उस पर बिजली भी गैर कानूनी तौर पर बंद की जा रही है, लोड शेडिंग की जा रही है। फिर जो बंदा बिल नहीं अदा कर रहा उसका बिल भी उसी के बिल में शामिल होकर आ रहा है, ऐसे ही है। और नेपरा जो है, नेपरा के पास ये नोटिस है लेकिन नेपरा भी कुछ नहीं कर रहा है। तो अब ये है कि आम कंज्यूमर जो है वो आम सार्फिन क्या कर सकते हैं ये पूरी। देखिए पहले तो बात ये है कि जो जिनकी अदायगियाँ बरवक्त हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं शिकायत दर्ज करना है, शहरी। ठीक है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ईमेल उनके पास मौजूद है, वहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल ईमेल के ऊपर शिकायत दर्ज करें जिस वक्त उनकी लोड शेडिंग होती है। और लोड शेडिंग के ऊपर शिकायत जब नहीं कराएं, मेरी सप्लाई ऑफ है, क्या कहें, जो उनका सप्लाई ऑफ का ऑप्शन आता है, क्योंकि उनकी लोड शेडिंग तो उनके लिए नहीं है ना, क्योंकि वो तो बिल बर वक्त अदा कर रहे हैं ना। तो उनका जो बनता है डोमेन बनता है वो सप्लाई ऑफ का है कि मेरी सप्लाई बंद की गई है। के इलेक्ट्रिक ने अनड्यू अनऑथराइज ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उसमें, सही है, गैर मजाज और गैर कानूनी तौर पे ईमेल कर दें, वो ईमेल करें, उसका प्रिंट आउट निकालें और ये सीधा नेपरा में और FIA में भेज दें। ठीक है, और पुलिस को भी दें, बल्कि उनको भी ऑनलाइन भेज दें, उनको भी ऑनलाइन भेज दें आप, बल्कि उनको सबको CC कर दें आप। ठीक ये जनाब ये मैं शिकायत दर्ज करा रहा हूँ कि मैं बर वक्त अदायगी करने वाला, जितनी बार बिजली लोड शेडिंग में दिन में 4 दफ़ा होती है तो 4 दफ़ा, 6 दफ़ा होती है 6 दफ़ा, फॉल्ट आते तब भी करना है आपने। इससे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर एक ये जो छुपा रहे हैं ना, ये बिल्डअप होना शुरू होगा। फिर वो आप अपने फेसबुक पर चढ़ाते रहे, मुझे भेजते रहे, या कोई भी एक प्लेटफॉर्म अपना बनाने लाके का जनाब हमने ये शिकायतें दर्ज कराई हैं। हम बातें बहुत बनाते हैं लेकिन हम शिकायत का जो असल प्लेटफॉर्म है वो नहीं दर्ज करते। जब ये आएगा ना बिल्टअप होना शुरू होगा, हो चुका है 19 हज़ार शिकायतें इनकी पड़ी हुई हैं वफाकी मोतसिब में, नेपरा के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के अंदर, और पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं इनकी, लेकिन सब छुपा रहे हैं अपनी अपनी, कोई भी आपसे ताउन नहीं करने। तो ये अब आप अपने जब बिल्ड करके आ जाओ और ये मुकम्मल हो जाए तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आके खड़े हो जाओ, खुद ही कंज्यूमर कोर्ट में आके खुद ही खड़े हो जाओ और वहाँ पर एक जितना नुकसान हुआ है उसका वो एस्टिमेट देख लो आप। अब वेबसाइट अब आ गई है, AI आ गई है, उसको बोलो कि जनाब मैंने ये किया है, मुझे टॉर्चर हुआ है, टॉर्ट लॉ के तहत और ये कंज्यूमर राइट के तहत मुझे कितना हर्जाना क्या दावा करना चाहिए, तो वो आपको बता देगा। आप उतने पे ये नहीं कि करोड़ का कर दो, 2 करोड़ का ठोकने शुरू कर दो, जिसको आप जस्टिफाई नहीं करो तो जो आपकी असली रकम है वो भी होगी उठ जाए। वो आप देखोगे वहाँ पे पूरा वो बता देगा कि जनाब इसके आपके जो ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया तो इसके पैसे बनते हैं, दिन में बिजली बंद हुई तो आपके ये चीज़ हुआ तो इसके पैसे हो गए, आपके दूसरी बुनियादी ज़रूरत सफ़र हुई, आपके पानी की मोटर नहीं चली तो इसके इतने पैसे हो गए। बस वो अपने रकम लिख के इनको करो। पूरे कराची अगर करना चाहेगा ये खरबों में रकम पहुँच जाएगी। और फिर जो हुकूमत पाकिस्तान जो इनके पीछे है, इनको नहीं पूछ रही है, तो वो फिर तरह सा पीछे हटने लगेगी। जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान इनके पीछे से हट जाएगी, एक तरह से एक बैरियर बना देगी या बफर आ जाएगा, तो देखो क्या नहीं होता।